इंडिया में इन्फ्लेशन अब वापस 4-5% की रेंज में आ रहा है। आरबीआई और यूएस फेड वापस से रेट कट्स की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में निफ्टी ने डबल डिजिट का ग्रोथ दिया है और गोल्ड 2019 से अब तक 2x से ज्यादा का हो गया है। लेकिन एक सच बात बताऊं, आप में से मैक्सिमम लोग 6% की एफडी पर अटके हुए हैं या कोई टेलीग्राम ग्रुप की रैंडम स्टॉक टिप पर जैकपॉट ढूंढ रहे हैं। 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं होने वाला। ये वो साल हो सकता है जहां आप अपनी वेल्थ का पहला मेजर कंपाउंड देखोगे या फिर फोमो और गलत प्रोडक्ट्स के चक्कर में अगले 5 साल तक पीछे रह जाओगे। अगर आपको अपने पैसों की चिंता है तो ये वीडियो अंत तक देखें। हाय, आई एम ज्योति, होल्डिंग 10 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और आज हम डेटा और लॉजिक को डिकोड करके समझेंगे वेयर एंड हाउ शुड यू इन्वेस्ट इन 2026। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले मैदान को समझना जरूरी है। 2026 का मैक्रो एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है, ये 3 चीजें समझना जरूरी है जो आपके वॉलेट को इम्पैक्ट करेगी। फर्स्ट इज द एंड ऑफ हाई इंटरेस्ट एफडीज। पिछले 1-2 साल में हमने एफडी पर 8 to 9% का इंटरेस्ट देखा। आरबीआई का स्टांस अब न्यूट्रल से एकोमोडेटिव की तरफ जा रहा है। जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स और गिरेंगे, यानी कि फ्यूचर में एफडी रिटर्न्स उतने जूसी नहीं रहेंगे और आपको इन्फ्लेशन बीट करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। सेकेंड इज इक्विटी वैल्यूएशंस। मार्केट अब सस्ता नहीं है। निफ्टी का पीई रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास या थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अब कैचअप कर रही है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अब स्ट्रॉन्ग है। इजी मनी का अब टाइम गया। स्टॉक सिलेक्शन अब जरूर मैटर करेगा। थर्ड इज गोल्ड का कमबैक। सेंट्रल बैंक्स चाहे वो इंडिया का हो या चाइना का हो, दोनों गोल्ड खरीद रहे हैं। पिछले 5 सालों में गोल्ड ने इक्विटी को टक्कर दी है। ये अब सिर्फ शादी की ज्वेलरी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एसेट बन चुका है। यानी कि सिनेरियो क्लियर है। एफडी सेफ है लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है। इक्विटी और गोल्ड पावरफुल है लेकिन वॉलेटाइल है। तो अब ये देखना है आपके लिए क्या फिट होता है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो पूछते हैं कि बेस्ट फंड बता दो। अरे भाई, बेस्ट फंड आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग। तो सबसे पहले खुद को स्कैन करो। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अगर पोर्टफोलियो 5% नीचे देखकर आपको रात को नींद नहीं आती या अगले 3 साल में शादी या घर का प्लान है तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। आपका फोकस रिटर्न ऑफ कैपिटल है, ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल। सेकंड इज मॉडरेट इन्वेस्टर। आप वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट कर सकते हो। 5+ years का प्लान है। मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग नहीं करते बल्कि अपना एसआईपी टॉपअप करते हो। थर्ड इज अग्रेसिव इन्वेस्टर। आपके पास 8 से 10 साल है, आपका जॉब स्टेबल है और ट्विटर के सेंटिमेंट से आप नहीं हिलते। गोल्डन रूल ऑफ 2026। जो पैसा आपको अगले 3 साल में चाहिए वो पैसा आप क्रिप्टो या इक्विटी में मत डालना। उसका एड्रेस सिर्फ डेट फंड्स या एफडी है। अब आते हैं एक्शन प्लान पर। 2026 में पैसा कहां पार्क करें? इक्विटी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही रास्ता क्या है? ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स? अगर आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स पकड़ लो। लो कॉस्ट, नो स्ट्रेस। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो आपका पैसा ग्रो करेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगर थोड़ा अल्फा चाहिए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेस्ट है। यहाँ फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि पैसा लार्ज कैप में रहना चाहिए या मिड कैप में अपॉर्चुनिटी है। रिस्क कंट्रोल रहता है। अ वार्निंग ऑन स्मॉल कैप। हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि स्मॉल कैप्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न्स देते हैं, लेकिन उनकी वॉलेटिलिटी 40 to 60% तक हो सकती है। ये सिर्फ उनके लिए फेवरेबल है जिनका विजन 2030 के पार है। डेट। लोग डेट को बोरिंग बोलते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसे लाइफ सेविंग बोलती हूँ। जब मार्केट्स गिरते हैं यही डेट आपके पोर्टफोलियो को कुशन देते हैं। 2026 में रेट कट्स हो सकते हैं, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स अच्छे ऑप्शन है। ये आपको पोस्ट टैक्स एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं अगर आप इन्हें 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर। डेटा देखिए, पिछले 10 सालों में गोल्ड ने डबल डिजिट का कैगर दिया है। 2026 में गोल्ड को वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं, वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए रखिए। फिजिकल ज्वेलरी में इन्वेस्ट ना करें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। मेकिंग चार्जेस और जीएसटी आपका पूरा रिटर्न खा जाएंगे। इंस्टेड सवरियन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में मिले या गोल्ड ईटीएफ्स बेस्ट है। एलोकेशन टोटल पोर्टफोलियो का 5 to 10% मैक्स। रीट्स। हर किसी के पास 1 करोड़ नहीं होता फ्लैट खरीदने के लिए। रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज से रेंट कमाते हैं और आपको डिविडेंड देते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम और थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए तो रीट्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है 2026 के लिए। क्रिप्टो। कंट्रोवर्शियल पार्ट। बिटकॉइन ने पिछले कुछ सालों में 700% का रिटर्न दिया है, लेकिन 70% क्रैश भी हुआ है। अगर फोमो हो रहा है तो अपने पोर्टफोलियो का 2 to 5% यहाँ एलोकेट करो और इसे इन्वेस्टमेंट मत मानना, हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट मानना। अब थियरी समझ आ गई है तो अब देखते हैं कहाँ कितना डाले। 2026 के लिए ये एक जेनरिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है। कंजर्वेटिव 30 to 40% लार्ज कैप, 50 to 60% डेट या एफडी, 10% गोल्ड। मॉडरेट 50 to 60% इक्विटी,
फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स, 30% डेट, 10% गोल्ड। अग्रेसिव 75 to 80% इक्विटी, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, 15% डेट, 5% गोल्ड या क्रिप्टो। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से ट्वीक करो। अब एक प्रैक्टिकल सवाल जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई है, क्या मैं अभी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूं? तो इसका स्मार्ट आंसर है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अगर आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तो 25 to 30% अभी इन्वेस्ट कर दो, बाकी का पैसा एक लिक्विड फंड में पार्क कर दो और वहां से STP लगा दो नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स की एक इक्विटी फंड में। अगर मार्केट नीचे आ गया तो आपको लो प्राइसेस मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपका कुछ अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। चलिए अब कुछ मिथ्स पर भी बात कर लेते हैं। मिथ, FD सबसे सेफ है। रियलिटी, इन्फ्लेशन अगर 5% पे है और FD आपको पोस्ट टैक्स 5.5% रिटर्न दे रही है तो आप अमीर नहीं बन रहे हो, सिर्फ वैल्यू मेंटेन कर रहे हो। मिथ, क्रिप्टो हमें करोड़पति बनाएगा। रियलिटी, सर्वाइवरशिप बायस है। जीतने वाले शोर मचाते हैं, हारने वाले चुपचाप एग्जिट कर लेते हैं। 2026 के लिए एडवाइस सिंपल है, सबसे बड़ा रिस्क रॉन्ग स्टॉक पिक करना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है नो प्लान होना। आज के बाद फोमो में नहीं, लॉजिक में इन्वेस्ट करो। अगर आप चाहते हो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए 2026 फंड्स। टिल देन इन्वेस्ट वाइज, स्पेंड वाइज और नमस्ते।